नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो होगा। कंपनी का नाम है सेलेकॉर गैजेट, जिसका आज हम रिव्यू करेंगे। अब इस कंपनी का रिव्यू करने का रीज़न ये है कि ये स्टॉक कुछ दिनों से ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। एक दिन ये 16% गिरता है, अगले दिन 10% गिरता है, फिर रिकवर कर जाता है। क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। तो इस वीडियो को हम कुछ हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें इसके फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल और टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे और जो हाल ही में इसके बारे में जो न्यूज़ फ्लोट हो रही है उन सब इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे। और जो बहुत सारे लोग इस स्टॉक को ख़रीदना चाह रहे हैं, कंपनी के बारे में जानना चाह रहे हैं या ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं तो अब क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में अपनी एक इन्फॉर्मेशन, अपनी एक नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद हो सके। अब ये जो वीडियो है किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम मत करें। इस वीडियो को देख के जो भी आपको करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें, ठीक है? और क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो मेरी अपनी की हुई रिसर्च है। तो चलिए इस स्टॉक के बारे में आज और डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से वोलेटाइल हो रहा है। अब परसों 16 तारीख को ये लगभग 18% नीचे गिरा, फिर आज 10% नीचे गिरा यानी कि 17 तारीख में, और फिर थोड़ा सा रिकवर कर गया। अब ये होने के सारे जो रीज़न्स हैं, उसका सबसे बड़ा एक रीज़न है 16 तारीख को इनके रिज़ल्ट्स आने थे। अब मैनेजमेंट आती है और रिज़ल्ट इनके डिक्लेयर नहीं करती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर पैनिक करते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स, और वो स्टॉक को बेचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी गिरावट आती है। वॉलेटाइल होने का सबसे बड़ा एक ही रीज़न ये है। अब होता क्या है, जब कंपनी अगर अपने रिज़ल्ट, वैसे कि जैसे ये कंपनी हर 6 महीने बाद रिज़ल्ट देती है। आप यहाँ पे देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं देती है। अब पहले तो ये 3 महीने बाद देना चाहिए था इनको। 3 महीने ना देके 6 महीने बाद दे रही, क्योंकि एसएमई कंपनी है, लॉट्स में ट्रेड होती है, तो 6 महीने बाद इनका रिज़ल्ट आता है। 6 महीने वेट करने के बाद अगर मैनेजमेंट आए और आके बोले कि मैं रिज़ल्ट अभी नहीं दे पा रहे हैं, और कुछ खास क्लैरिटी नहीं दी ना एनएससी पे, बीएससी पे, और ना ही मैनेजमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से ज़्यादा पैनिक हो रहा है। अब इसको देखने के लिए दूसरा क्या काम कर सकते हैं, ट्विटर पे चलते हैं। ट्विटर पे आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके सेलेकॉर गैजेट जैसे ही लिखेंगे आप ट्विटर पे आपने यहाँ सेलेकॉर गैजेट लिखना है, और यहाँ पे दुनिया भर की खबरें इसके बारे में पड़ी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। आप इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है, बजाय किसके कि कोई आपको बताए ख़रीदना कब है, बेचना कब है। वो काम छोड़ दीजिए। आपको खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होना होगा, तभी आप इन्वेस्टमेंट करके, और अपनी जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है, ज़रूरी नहीं आप इस स्टॉक के मेरी की हुई बातों को आप इस स्टॉक में अप्लाई करें। आप इन जनरल कहीं पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको खुद से सीखना होगा और अपनी डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में लेनी होगी। जब तक आप दूसरे लोगों की बात सुन सुन के अपने डिसीजन लेंगे, तो आप मेरा यकीन मानिए, आप लाइफ में तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट में आप ज़्यादा बड़ा पैसा कभी नहीं बना पाए। और मेरा ये वीडियो भी, आप किसी भी तरह का वीडियो देख के इन्फ्लुएंस मत होइए, इससे सीखने की कोशिश कीजिए और अपने डिसीजन खुद लेने की कोशिश करिए। तो आप यहाँ पे जाइए ट्विटर पे और इसके बारे में लिखिए और कंपनी के बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको काफ़ी खबर मिल जाएगी। ये तो हो गया मार्केट में क्या खबर फैल रही है। अब ये सब होने के बाद आपको आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हैं इसमें। अब ये सब होने के बाद अब हमें परेशान तो नहीं होना। हमें क्या करना है, जो हमारे हाथ में है हमें वो करना है। अब हमारे हाथ में क्या है, कंपनी के जाके फंडामेंटल्स देखना, कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस देखना, कंपनी के वैल्यूएशंस देखना, और कंपनी के बारे में न्यूज़ क्या फ्लोट हो रही है। इसके लिए मैंने तरीका आपको बता दिया। आप एनएससी पे जाइए। एनएससी पे जैसे ही यहाँ पे आके आप नाम लिखेंगे सेलेकॉर गैजेट, आप जाइए और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एनएससी की वेबसाइट पे। अनाउंसमेंट सेक्शन में जाइए और यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है, आप जाइए इसको पढ़िए। दूसरा आपको बताया, ट्विटर पे जाके सेलेकॉर गैजेट के बारे में लिखिए और पढ़िए। 2 चीज़ें होगी। तीसरा, आप इसके एक बारी दोबारा से फंडामेंटल्स देखते हैं, ठीक है। कंपनी आज की डेट में 1167 करोड़ के मार्केट कैप पे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 का है और आरओई 31 का है, जो कि ठीक है, नॉर्मल लग रहा है मुझे। और कंपनी का चार्ट आज की डेट में कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अगर 2 दिन पहले का चार्ट देखें तो कंसोलिडेशन से स्ट्रॉन्ग में था। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट और वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये सब होने के बाद इसका हाफ ईयरली आप रिज़ल्ट देखिए।
114 करोड़, 151, 210, 291 और 426। लगातार कंपनी की सेल्स ग्रोथ बड़े ही एग्रेसिवली कर पा रही है। कंपनी का प्रॉफिट लगातार बना पा रही है। जो एक टाइम पे 3 करोड़ बनाया करती थी 6 महीने का, आज वो 15 करोड़ बना रही है हर 6 महीने में। इसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखिए लगातार सेल्स ग्रोथ बढ़ा पा रही है कंपनी और प्रॉफिट कमा पा रही है कंपनी, जो कि एक अच्छा साइन है। बैलेंस शीट देखिए इनकी, आप देखेंगे बैलेंस शीट, इनके जो रिजर्व्स हैं वो बोरोइंग के बराबर हैं, जो कि एक बुरा साइन नहीं है, क्योंकि कंपनी लगातार सेल्स ग्रोथ कर रही है और एक्सपैंड कर रही है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इनको लगातार रिक्वायरमेंट रहती है रॉ मटेरियल के लिए। अब ये सब होने के बाद इनके प्रमोटर होल्डिंग्स ठीक है, 51% एक टाइम पे हुआ करती थी, जो कि कम होकर 49% हुई है, और उसमें से 3% FIIs के पास है और लगभग 1.5% DIIs के पास है। पब्लिक की होल्डिंग 38% से बढ़ के 45 से 46% हो गई है लगभग। मोटा मोटी कह सकते हैं फंडामेंटल्स ठीक ठीक हैं इसके। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, अब सीधा चलते हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस्तेमाल कर ली, इसके बाद सीधा एक बारी एक्सेल शीट पे चलते हैं और कंपनी के बारे में एक व्यू देखने की कोशिश करते हैं, जो कि बड़ा छोटे से टाइम फ्रेम में हम चेक करेंगे। कंपनी इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो ग्रोइंग है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बुलिश है, अप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6 है, ROE 31 का है। इसके अलावा कंपनी के जो वैल्यूएशन मुझे लग रहे हैं वो एक्सपेंसिव लग रहे हैं, लेकिन हाई ग्रोथ कंपनी है तो वैल्यूएशन ज़्यादातर एक्सपेंसिव होते हैं। ओवरऑल फंडामेंटल्स मुझे गुड लग रहे हैं, और जो इसका टेक्निकल एनालिसिस पे जो चार्ट है, चार्ट इनका मुझे कंसोलिडेट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन वो 2 दिन पहले का स्ट्रॉन्ग चार्ट था। आज की डेट में चार्ट का थोड़ा सा जो मोमेंट है वो डाउन ट्रेंड की तरफ और थोड़ा सा वीक दिख रहा है, तो आपको वेट करना चाहिए। गाइडेंस मुझे नहीं मिली है कंपनी की, कोई भी कैटेगरी मैंने इसकी कोई नहीं रखी है। आपके अकॉर्डिंग ये किस कैटेगरी में आती है, गुड कैटेगरी, बैड कैटेगरी और ओके ओके, प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। अब भाई इतनी कहानी कहानी करने के बाद ये बताओ हमें करना, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगेन मैं आपसे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आपको, आप किसी भी तरह का इस वीडियो को बाय सेल रिकमेंडेशन कंसिडर ना करें। ये सिर्फ मेरी अपनी की हुई रिसर्च है और जो मैं अपने लिए करता है। तो आपने जो भी कोई काम करना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। मान लीजिए इसमें मेरे पोर्टफोलियो का पहले बात कर लेते हैं, अगर जिनका हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। अगर मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में टोटल 5 ही शेयर हैं और मेरे किसी भी ली हुई कंपनी में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, स्टॉक बहुत वॉलेटाइल हो रहा है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो किसी भी कंपनी का रिज़ल्ट टाइम पे ना आना ये एक अच्छी खबर नहीं होती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं हमारी खरीदी हुई कंपनी में क्या हुआ है, क्योंकि उनका हार्ड अर्न मनी पैसा लगा हुआ है। तो जैसे ही ऐसी कोई खबर आ जाए, अनसर्टनटी की जैसी कोई खबर आ जाए, मेरा ऐसा मानना है उस स्टॉक से आपको देखना पड़ेगा। ये आपका अगेन आपका डिसीजन होगा। कुछ लोग इसमें से हाफ सेल कर देते हैं, कुछ लोग पूरा एग्जिट कर देते हैं और कुछ लोग वेट करते हैं। तो आप देख लीजिए आपकी आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है। अब दूसरे इन्वेस्टर जिनका इसमें पोर्टफोलियो का मान लीजिए सिर्फ 10% ही है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इसमें जनरली जो इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, हाफ सेल कर देते हैं और वेट करते हैं क्लैरिटी का। और जिनका मान लीजिए पोर्टफोलियो का 1% ही है, 2% अभी उन्होंने खरीदना ही चालू करा था और स्टॉक की हालत ख़राब हो गई, अगेन वो भी वही कर सकते हैं कि वो वेट कर सकते हैं क्लैरिटी आने का, या फिर क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट ही 1% है पोर्टफोलियो का, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, यहाँ से 50% भी गिर जाए। अब प्रॉब्लम उनको हो रही है जिनका बाइंग काफ़ी हायर साइड में है, प्लस अभी माहौल ख़राब हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ से पोजीशन आधी से ज़्यादा कट कर लेनी चाहिए, एज़ पर आपके कन्वीनियंट, एज़ पर आपके पोर्टफोलियो साइज़ के। अगर बहुत बड़ा आपका चंक्स इसमें है तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ से थोड़ा हल्का पोजीशन कर लेना चाहिए, ताकि अगर स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो आप पे प्रेशर कम पड़ता है, अगर स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है और पॉजिटिव न्यूज़ दोबारा से आती है तो आप दोबारा इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो आप ये फिक्स माइंडसेट मत लेके बैठिए, नहीं मैं तो इसी पे खरीदूंगा, इतना ही खरीदूंगा, उसके बाद ही चलेगा तो ही, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको 10 बार खरीदिए, 10 बार बेचिए। चॉइस आपकी होनी चाहिए, डिसीजन आपका होना चाहिए, आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, किसी को सुन के नहीं करना कभी भी, ठीक है। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस है, मैं इस तरीके से काम करता हूँ। अब सीधा एक बारी चार्ट पे चलते हैं और एक बारी इसका टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं, स्टॉक कैसा दिख रहा है चार्ट के बेसिस पे।
स्टॉक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, और अगर ये पिछले 2 दिन का स्टॉक हटा दें तो काफ़ी अच्छा, और कंसोलिडेशन में भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। ओके, अब स्टॉक 2 दिन पहले 18% गिरता है, फिर 10% गिर के फिर थोड़ा सा रिकवर कर जाता है। जब 18% गिरता है तो इसमें वॉल्यूम 5,97,000 मिलियन का आता है, 5.97 मिलियन का आता है, और जब स्टॉक अगले दिन गिरता है तो 15 मिलियन, और ग्रीन कैंडल भी बन रही है। तो आप देख रहे हैं कि स्टॉक में बाइंग लगातार आ रही है, तो ये एक अच्छा साइन है। दूसरा, मैं एक इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ RS इंडिकेटर, जो कि बता रहा है कि ये स्टॉक निफ्टी के कंपैरिजन में वीक हो रहा है। मैं अगर कहीं पे कंफ्यूज होता हूँ ज़्यादा बाइंग सेलिंग करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं ये RS इंडिकेटर को देखता हूँ। इंडिकेटर जब बोलता है कि आपका स्टॉक निफ्टी 50 के कंपैरिजन में वीक हो रहा है, मैं वहाँ से एग्जिट करता हूँ। और जब दोबारा स्ट्रॉन्ग होएगा, अच्छी न्यूज़ फ्लो आएगी, स्टॉक ऊपर को चलना शुरू होएगा, मैनेजमेंट अच्छी से गाइडेंस देगी, कंपनी क्लैरिटी देगी, NSE पे और अपडेट आएंगी, मैं खरीद लूँ। अब आप बोलोगे कि भाई जब वो आएगा तब तक तो महंगा हो जाएगा। हाँ, ज़रूर हो जाएगा, लेकिन महंगा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्लैरिटी रहेगी मुझे, तो महंगा खरीद लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन फंसने से ज़्यादा अच्छा होता है 10 रुपये की चीज़ लेके वो बाद में 2 रुपये की रह जाए, वो ज़्यादा अच्छा है, या 10 रुपये की चीज़ आप 12 रुपये में ख़रीद लो और वो ऊपर की तरफ जा रही हो। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन के ज़रिए, उस मोटिवेशन की हेल्प से मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इन्फॉर्मेटिव और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना के लाता रहूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।